देखा है आपने, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। WWE में एक प्लेयर आता है, उसका नाम है द रॉक। वो बहुत बार अपनी एक आंख ऊपर करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसे पसंद नहीं है। और अगर आपको ये जानना है ना कि आप में और मुझ में घमंड है कि नहीं है, क्योंकि मैं अपने घमंड को अच्छे से जानता हूं। एक परमेश्वर के जन ने कहा, बहुत सारे लोगों को बाइबल के ज्ञान पर घमंड है, लेकिन उन्हें अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। कितने लोग मेरी बात समझे? हमें घमंड है कि हमें बाइबल पता है, लेकिन बहुतों को अपने घमंड के विषय का ज्ञान नहीं है। इसीलिए आप देखिए उनकी उन्नति नहीं हो रही है। आज मैं आपको जो समझा रहा हूं ना, मैं वो समझा रहा हूं जैसे कल भी हमारे चर्च में एक बहुत अच्छा संदेश चला कि परमेश्वर एक कुम्हार है। परमेश्वर कौन है? एक कुम्हार है। और अगर हमने सच में उसको अपने हाथों में दे दिया है ना, देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, ये प्लेस जहां पर हम सब यहां पर जमा होते हैं हफ्ते में 3 दिन, मैं आपको सच कहता हूं, यहां का जो ऑनर है ना, अगर वो यहां पर आए और कहे मुझे ये तोड़ना है वो तोड़ना है, मैं उसको कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। ये उसकी जगह है। क्या कहती है बाइबल? कि मैंने तुम्हें खरीदा है। और परमेश्वर ने कैसे खरीदा है? डू यू नो? टोकन भी दिया है प्रभु ने, पवित्र आत्मा। और क्या तुम नहीं जानते कि उसने पवित्र आत्मा तुम्हें बयाने में दिया है? इफिसियों में कहता है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी करे, कहां से भी लेके जाए, वो उसकी मर्जी है। मैं कई बार जब ट्रैवलिंग करता हूं तो मैं कभी कभी ट्रैवलिंग में ऐसी ऐसी बातें देखता हूं, मेरे लिए कई बार कठिन होती है। अभी मैं रिसेंटली आ रहा था और मैं देख रहा था कि मेरी फ्लाइट बहुत लेट थी। फिर मैं देख रहा था यहां लेट वहां लेट, एक जगह बैठ बैठ के बैक में पेन हो रहा था, इतना कई बार मैं बोर हो रहा था। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा था मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने बनाया है, ये वेसल उसका है। जैसा चाहे पैदल चलाना चाहे पैदल चलाएगा, उड़ाना चाहे उड़ाएगा, गाड़ी पे चलाना चाहे वैसे चलाएगा। मैं सच कहता हूं, इस बार जब मैं बाहर गया था तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग में ऐसी बहुत सारी बातें देखी जो मेरे लिए बहुत न्यू थी और बहुत हार्ड थी। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं अपने लिए बात नहीं करना चाहता हूं, मैं प्रभु के वचन के लिए बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जिंदगियों में ये पहचानना चाहते हो कि मुझ में घमंड है कि नहीं है, वो आप तब पहचान सकते हो जब कोई आपसे टेढ़ा बात करता है। उस टाइम पे ये चीज ऐसे बाहर आती है और आपके सामने खड़ी हो जाती है, और ये चीज आपके मन में बोलती है, बात मत करना तू उससे। डू यू नो 70% शादियां फेल हैं आज। क्या कारण है? 70% मैरिजेस आज फेल जा रही हैं। आप देखो 4 महीने में 6 महीने में लड़की घर पे वापस आती है। कौन सी चीज है जो? इसीलिए बाइबल कहती है, आप पढ़ सकते हैं, यीशु के इतने चरित्र थे बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन पौलुस उसके एक ही चरित्र को इतना ऊंचा करता है और वो कहता है वह दीन था। He was a humblest man। आप देखो, अगर आपने पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल के अंदर यीशु की खूबसूरती नहीं देखी है, खूबसूरती का मतलब वो नहीं कि उसके बाल बड़े हैं, वो रॉब पहनता था और वो एक हैंडसम गाय था। नो, उसकी खूबसूरती उसके चरित्र में दिखाई देती है। आप जानते हैं, अगर आपको ये बात जानना है ना कि आपके अंदर ईगो है कि नहीं है, ईगो का फुल फॉर्म पता है? एनिमी गॉड्स ओबीडेंस, परमेश्वर की आज्ञाओं का दुश्मन। मैंने कहां से सुना था? सो ई लेट गो। ये जाए हमारे अंदर से। शैतान लिखा गया है वो लेन देन के कारण पापी बना। आपको पता है, जब तक आपके पास बहुत कम है तब तक आप ठीक रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीष देना स्टार्ट करता है, वो आपको सेवकाई में बढ़ाता है, आपकी जॉब में सैलरी बढ़ रही है, आप कुकिंग अच्छा कर लेते हैं, आप घर का काम अच्छे से करते हैं, आपने अपने बच्चों को दूसरों से अच्छी तालीम दी है। या तो मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं जब अब्रॉड से पढ़ाई करके आते, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैं यहां से होकर आया हूं। अरे भाई, तू अब्रॉड से 5 किलो घमंड लेके आया है, तेरे को यह बात नहीं पता है? कई लोग जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं ना, ऐसे बोलेंगे, आपको पता है मेरा बच्चा कहां कहां है बेटा? अमेरिका गया है मेरा बच्चा। तेरे को पता है मेरा बच्चा कहां है? दादर गया है। डू यू नो?
आप कभी, मैं सच कहता हूं, मैंने ये पूरा वीक अपने अंदर ये बात चेक की कि कहां कहां मुझे तकलीफ हो रही है, और मैंने चेक किया घमंड है अब भी। जैसे उस वो चौकीदार जो नीचे बैठता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कोई गलत आदमी ऊपर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि 50 परिवार ऊपर रहते हैं, कुछ कर सकते हैं, ये मां बहनें रहती हैं ऊपर। वैसे ही एक चीज जो हमारे जिंदगियों में नहीं आनी चाहिए, जिससे हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, वो है घमंड। कि जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं, लोग आपको प्रेस करते हैं, उस टाइम पे हमको बहरा होना चाहिए। गुड, आप मुंडी हिलाओ, उनको ऐसा मत दिखाओ कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, यस थैंक यू, लेकिन आप अपने अंदर में वही बने रहो जो आप पहले दिन थे। अगर आप ये करोगे, इसको दीनता कहते हैं। इसीलिए पतरस कहता है ऐसों के ऊपर हमेशा खुदा का अनुग्रह होगा। आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु घमंडियों का वो सामना करता है। आप बहनें इतना दूर से आती हैं, कभी कभी कई बार आप रिक्शा वाले को ऐसे बोलते होंगे, अंकल आरकेटी कॉलेज, और वो आपको कई बार रिक्शा वाले अंदर तक नहीं आते हैं, बाहर ही छोड़ के। कितने लोग हैं जो लड़ते हैं वहां पर, क्यों पैसा पूरा नहीं ले रहा है क्या, चलना अंदर। और जब वो नीचे उतरेगा ना, मुंह मड़े हो बेदबे हलनी मासी ना करे, वो जाएगा, उसके बाद गालियां देंगे उसको। जानते हैं ये क्या है? इट्स अ प्राइड, ये घमंड है। एक घमंड की सबसे गंदी बात जानते हैं क्या होती है? वो कभी आपको रियलाइज नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। वो हमेशा, कैसे फरीसियों के पास एक दूरबीन होती थी, ऐसे वो देखते थे कौन कौन गुनाह कर रहा है। ईगल की आंखें थी। यीशु ने कहा ये मच्छर छान डालते हैं पर ऊंट को निगल जाते हैं। इसका मतलब क्या? इतना लंबा ऊंट इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं पर इनको नहीं दिखता है, लेकिन तुम्हारे बदन पे मच्छर बैठा हो उनको दिखाई देता है। अरे वो देख मस्कीटो बैठा है वहां पर। क्या वचन कहा यीशु ने, ये ऊंट को निगल जाते हैं पर मच्छर को छान डालते हैं। इसका मतलब इन्हें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। मेरे भाइयों और बहनों, अगर 2018 में अगर आप प्रेयर कर रहे हैं ना कि प्रभु यीशु मुझे आपकी अपनी तरह बना, तो सबसे पहले उसे कहिए, प्रभु मैं जानता हूं आई हैव अ प्राइड, मेरे अंदर घमंड है और मैं चाहता हूं आप इसे निकालें। और उसके बाद प्रभु से एक वादा भी कीजिए कि प्रभु जब तू उसे निकालेगा, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको नहीं रोकूंगा। और अगर आप ये प्रार्थना करेंगे ना, आज रात को ही आपकी बीवी आपको ले लेगी। आज रात को ही आप जब घर पे जाएंगे ना कोई तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ बोलेगा, और परमेश्वर कहेगा, पता है इसके अंदर को ऐसा क्यों बोला? क्यों प्रभु? तूने प्रेयर जो की थी। राइट? ये प्रेयर्स का आंसर बहुत जल्दी आता है। कार बंगले गाड़ी का पता नहीं कभी आएगा, लेकिन इन प्रेयर्स का आंसर बहुत जल्दी आता है, क्योंकि ये सब प्रेयर्स प्रभु का वचन है। हमारे पास 15 मिनट है और उसके बाद हम दुआ करेंगे। जिनके पास भी प्रभु का वचन है, प्लीज मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का 10 अध्याय, जॉन चैप्टर 10। ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कुछ नया मैंने सीखा और मैं अब भी सीख रहा हूं, और मैं वो शेयर कर रहा हूं आज। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपने बाजू वाले से कहिए, पड़ोसी आज ध्यान देना। नहीं, ध्यान देना नहीं, बोलिए पड़ोसी आज ध्यान देना। हाँ। राइट है। मैं चाहता हूं अपने बाजू वाले को एक अच्छी स्माइल दो। आइए प्लीज 1 तारीख को याद कीजिए। कैसे आपकी सैलरी आती है उस दिन, कैसे आपको मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके एटीएम में कुछ जमा हुआ है। ये बात अलग है कि 2 तारीख को हमारे पास कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि 2 तारीख को दूसरा मैसेज आता है कि इंस्टॉलमेंट भरना है। होता है ना, सबके साथ लागू है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, और अगर आपने ये बात समझ ली, आप बहुत आशीषित होंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर आप प्रभु के वचन को कैरी करना सीखेंगे। राइट है ना? जब आप उठते हैं, जब आप घर से निकलते हैं, मैं हमेशा अपने घर से बाहर निकलते समय ऐसे करता हूं, मोबाइल, हैंकी, पर्स, हाँ तीनों ये चीजें जरूरी हैं। कितनी कैरी करते हैं कुछ चीजें, क्योंकि हमको पता है ये चीजें बहुत जरूरी हैं। पर बहुत सारे लोग दाऊद की तरह उस वचन को कैरी नहीं करते हैं। जैसे दाऊद कहता है, मैंने उसका वचन, उर्दू में बहुत बेहतर लिखा है, मैंने उसका कलाम अपने हृदय में छोड़ा है ताकि मैं उसका गुनाह न करूं।
उसका वचन मैंने अपने अंदर रखा है, उसका वचन यहां उसने हृदय में रखा है। दाऊद का कहने का मतलब क्या है? वह वचन मुझे बताता है, बचाता नहीं है। बचाता आपको पवित्र आत्मा है, लेकिन वो वचन आपको बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक दिन नहीं, बदर नहीं जानते होंगे, वो नहीं चले थे। एक दिन मैं कहां पर कुछ खाने के लिए गया और मैंने एक मसाला डोसे का ऑर्डर किया, और जैसे उन्होंने मुझे वो डोसा दिया तो मैंने उनको बोला बिल लेकर आओ। 55 या 60 रुपीज कुछ बिल आया था। कैंप फायर में था मैं, और मैंने उसको वो टाइम पे 1000 का नोट दिया। आज से पुरानी बात है। और जब मैंने उसको वो नोट दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि साहब एक काम करो ना, काउंटर से ही जाके ले लो। तो जब मैंने उनको किया तो वो किसी से बात कर रहे थे, सर्व कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ मिस्टेक से है ना, मुझे उनको मेरे को देना था 945 रुपीज, रिटर्न करना था, लेकिन उन्होंने मुझे 1245 रुपए वापस दे दिए। इसका मतलब खाना भी खा, खर्ची भी लेके जा। खाना भी खा के जाओ, ये भी लेके जाओ। और 2 मिनट के लिए जब मैं उसको गिन रहा था और मैं भी थोड़ा गिनते गिनते मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तो मुझे मालूम पड़ा कि कुछ पैसे उन्होंने मुझे ज्यादा दे दिए। और मुझे यहां पर एक ख्याल आया, चल चल कुछ नहीं है, प्रभु महान है। चला जा, कुछ बात नहीं है। 1:9 यूहन्ना में लिखा है, गुनाह मान ले, माफ किया जाएगा। तब मैंने जान लिया कि शैतान जैसे यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बना, अब वो मुझे भी वचन दे रहा था, चिंता मत कर, माफी मांग लेना। प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला है। लेकिन मैं यहां शांत हो गया। प्रभु ने एक वचन मुझे अंदर दिया, आपस में प्रेम को छोड़ किसी चीज के कर्जदार मत बनो। और मुझे परमेश्वर ने कहा, जब तक तू उसको पैसा वापस नहीं देगा, मैं तुझे शांति नहीं दूंगा। और जब मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा, साहब आपका पैसा ज्यादा आ गया है। वो सज्जन इतना खुश हो गए। आई थिंक इतने सालों के बाद उन्होंने एक कस्टमर को ऐसा कहा, साहब आपने क्या खाया था? मैंने बोला डोसा खाया था। बोला मुझे इसका पैसा भी नहीं चाहिए, बस आप चले जाओ, फ्री में नाश्ता मिल गया। किसने मुझे बचाया? बाइबल कहती है मैंने उसका वचन अपने अंदर रखा है ताकि उसका गुनाह न करूं। अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हैं और प्रभु का वचन आपको नहीं रोकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इसलिए नहीं रोकता क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं। यीशु मसीह के अंदर पिता ने कोई मेमोरी कार्ड नहीं डाला था कि ऑटोमेटिकली उसको सब वचन याद आते थे। वह 30 साल तक समय अपनी किताब को आराधनालय में जाके पढ़ता था, एवरी डे। उसने कोई भी चीज सुपरनेचुरल वे से नहीं की थी। इसलिए पौलुस कहता है खुदा का बेटा होने के बाद भी उसने अपने सारे वो जो उसके पास जो एबिलिटीज थी वो सब उसने छोड़ दी और वो जीरो होकर आया। मैंने देखा है कि थोड़े 2 टाइप के चोर होते हैं। एक सस्ती चीजें चुराते हैं, चप्पल लेके जाते हैं बाहर से, और कुछ ऐसे होते हैं जो चीजें लेके जाते हैं, राइट है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जिनको पता है कि कौन सी चीज कहां पड़ी है। तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि आप अपने बाजू वाले को बोलो, शैतान सस्ती चीज नहीं चुराता। हाँ बोलो, वो बहुत महंगी चीज चुराता है। आप जानते हैं यहां पर शैतान का एक नाम लिखा है बाइबल के अंदर, उसका पहला नाम है सांप। प्रकाशित वाक्य में यही सांप क्या बन गया है? ड्रैगन। डेविल ऑल्सो ग्रो। बिलीवर्स ग्रो नहीं कर रहे, डेविल भी ग्रो कर रहा है। पहले वो सांप था, बाद में ड्रैगन बन जाता है। सुनिए यहां क्या लिखा है, उसका पहला नाम था सांप। उसके बाद आप अय्यूब की किताब में पढ़ेंगे, उसका दूसरा नाम है बलियाल। कुरिन्थियों में लिखा है बलियाल और प्रभु का आपस में क्या नाता, उसका एक नेम है वो। उसके बाद आप एक और वचन उसके लिए पढ़ेंगे, उसका नाम अधिक